अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए और वो कहे कि मेरा ट्रेडिंग बिज़नेस है और मैं चाहता हूँ कि कुछ एक्सेल में ऐसा मुझे आप बना के दें कि मेरी डे टू डे ट्रांज़ैक्शन से लेके प्रॉफ़िट एंड लॉस तक सब ऑटोमेट हो। मेरा अकाउंटेंसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट मुझे ये पता हो कि इस शीट पे मैंने ये सेल की एंट्री करनी है, ये एक्सपेंस की एंट्री करनी है और उसके बाद सारा इम्पैक्ट सारा अगली शीट्स में रिपोर्टिंग तक ऑटोमेट हो जाए। तो ये सारा काम आप कैसे करेंगे? एक्चुअली इस ट्यूटोरियल में हम यही सीखने वाले हैं। आज से 6 माह पहले तकरीबन एक सर्विसेज के रिलेटेड आपसे ये काम शेयर किया था कि बुक कीपिंग से लेके प्रॉफिट एंड लॉस तक किस तरह से ऑटोमेट करना है। आज आप सीखेंगे कि ट्रेडिंग बिजनेस का काम ये हमने कैसे करना है, और ये मैं आपके साथ प्रैक्टिकली जो हमने क्लाइंट का काम किया है वो आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप रिलेट भी कर पाएँ। जो भी प्रैक्टिस फाइल्स और डेटा होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने फाइनल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये बुक कीपिंग टेम्पलेट फॉर ट्रेडिंग बिजनेस कैसे क्रिएट किया है। बट मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगा और क्लाइंट से 75,000 हमने चार्ज किया है इस पूरे टेम्पलेट बनाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ, उसके बाद क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके बारे में बताऊंगा और फिर हम स्क्रैच से ये सारा टेम्पलेट बनाएंगे। सही। तो अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आए यहाँ पे डैशबोर्ड देखें। डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, कुछ चार्ट्स हमारे पास आ रहे हैं और ये सारा ऑटोमेटेड है। अच्छा, ट्रांजैक्शंस हमने करनी कहाँ पे है? जो हमारी डेली डे बुक है हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करनी है और इसमें हमारे पास डेट, आगे कैटेगरी, उस कैटेगरी में जो आगे डिस्क्रिप्शन बनती है, जो अमाउंट है वो कौन से हेड में जा रही है और पर्टिकुलरली मंथ कौन सा है, ये कैटेगरी आ रही है। यहाँ पे हमने जो भी एंट्री करनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने कोई एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस डैशबोर्ड तक चला जाएगा। उसके बाद हमने किया ये ट्रांजैक्शंस की शीट के बाद कैटेगरी में अगर हम आए ना, तो यहाँ पे जितनी हमारे पास कैटेगरी बनती हैं और ये पहले हमने डिसाइड करना है। जब अब मैं आपके साथ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट शेयर कर रहा हूँ तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये कैटेगरीज हमने पहले डिफाइन कर लेनी है और सारी कैटेगरीज यहाँ पे हमने लेके आनी है जिनका हमारे पास सम हो के आएगा। सही। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, और ये मंथ वाइज होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनवरी से दिसंबर तक हमारे पास ये डेटा है और ये सारा फॉर्मूला लगा हुआ है। लाइक ले मैन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ होगा। आगे प्रॉफिट एंड लॉस में हमने बनाया वो भी उसी तरह से जनवरी से लेकर दिसंबर और फुल ईयर का हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड से देखें तो प्रॉपर उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पे नेट प्रॉफिट और फिर नेट मार्जिन की भी यहाँ पे हमने परसेंटेज मेंशन की हुई है। और यहाँ पे ये हमारे पास लिस्ट है जिसमें जो कि हमने स्टार्ट में बना लेनी है कि एक्चुअली इस जो स्मॉल बिजनेस है इसमें जो भी कैटेगरीज इन्वॉल्व है वो कौन कौन सी हैं। ये तो हो गया टेम्पलेट। इसमें सिर्फ एक ही शीट पे हमने एंट्री करनी है, वो है ट्रांजैक्शंस वाली, और फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आगे हर शीट में नजर आ रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ना ये जो अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है, ये जो डॉक्यूमेंट है, मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी और जो बुक कीपिंग टेम्पलेट लाइक जो डेटा होगा ना, फाइल होगी, वो भी शेयर कर दूंगा ताकि आप स्क्रैच ये बिल्ड कर सकें। सही। अगर यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने बैठ जाऊँ तो हमें यहीं पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट जो फाइनल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है मैं वहाँ पे आता हूँ। ठीक है। ये हमने क्लाइंट के साथ बैठ के सारी ये इसके ऊपर वर्किंग की। हालांकि उसने तो हमें बताया था कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, बट ये जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं ना चीज़ें, तब प्रॉब्लम जो है ना वो आपकी सॉल्व हो जाती है और ये आपने काम ज़रूर करना है। अच्छा, सबसे पहले उसका यही था कि भाई मैं अपना ना डेली की एंट्रीज करना चाहता हूँ, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए और ये सारा जो है ना मुझे डैशबोर्ड भी थोड़ा सा नज़र आ जाए कि टोटल सेल्स क्या है, और मुझे एक्चुअली एक ग्लास पे सारी चीज़ें नज़र हों और एक एंट्री करने पे उसका सारा इम्पैक्ट आ जाए। ठीक है। फिर हम बैठे, हमने उसके बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली, पहले क्या था, अभी क्या करना है, नया करना है, पुराने से लेके स्टार्ट करना है, फिर उसके बजट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि हमने कहा कि भाई आपको एक नया टेम्पलेट बना के देते हैं, तो यहाँ से आप अपना काम स्टार्ट करने, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना ज़रूरी है। तो हमने ये कैटेगरीज बनाई, उनकी क्लासिफिकेशन हमारा काम था वो हमने की। उसकी ये जो रिपोर्टिंग थी वो क्या थी, ये मैं पढ़ के आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। वो कहता है जी, ऑटोमेटिक मंथली टोटल्स फॉर एवरी कैटेगरी मेरे पास आए। द क्लाइंट शुड नेवर नीड टू ऐड दीज मैनुअली, मैनुअली कुछ उसको ना करना पड़े। ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ड्राइव हो जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट आ रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मंथली भी हो और ईयर टू डेट भी हमारे पास समरी आ रही हो। ठीक है। रिपोर्ट्स मस्ट अपडेट इंस्टेंटली एज न्यू ट्रांजैक्शन एंटर, जैसे भी कोई ट्रांजैक्शन एंटर हो तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डैशबोर्ड मंथली ईयर टू डेट तक आ रहा हो।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आए ना, तो ये आउट ऑफ स्कोप वर्क, इसके ऊपर हमने बड़ी डिस्कशन की थी। मैंने उनको ये क्लियर किया कि भाई देखें, आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये टेम्पलेट चाहिए, हम बना के देंगे, बट अल्टीमेटली आपको इस तरफ जाना है। आप कहेंगे कि मेरे पास बैलेंस शीट भी हो, मेरे पास ट्रायल भी हो, मेरे पास जो इन्वेंट्री का है उसका भी ट्रैक हो, मेरे पास टैक्स की जो वर्किंग है उसका भी हो, तो भाई ये आपका स्कोप यहाँ पे बढ़ेगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट, भाई अभी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपसे रब्ता कर लेंगे। मैंने कहा चले, ओके, फाइन, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। तो अभी हम बढ़ते हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी, जिस पे ऊपर हमने वर्किंग करना है, ठीक है। और इसका मैंने एक काम किया है। क्योंकि फॉर्मेटिंग पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी चीज़ों पे टाइम नहीं लगता। सिंपल यहाँ पे हमने, यहाँ पे कलरिंग यूज़ की है, मर्ज वगैरह का ये ऑप्शन यूज़ किए हैं। मैंने लाइक फॉर्मेटिंग पहले काम कर लिया है, बाकी जो डेटा एंटर करना है, कैसे करना है, कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे, क्या हमारा तरीकाकार होना चाहिए, वो क्या है कि वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। और ये टेम्पलेट जो है, ये वाला जिसमें फॉर्मेटिंग पहले से हुई हुई है और बाकी काम हमने करना है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप में से कोई बंदा अपने बिजनेस के लिए बुक कीपिंग, अकाउंटेंट या कोई भी सर्विस लेना चाहे तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा हमारी कुछ ट्रेनिंग्स अवेलेबल होती हैं जिसमें आप डेटा एनालिसिस सीखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन सीखते हैं, इन फाइनेंशियल का ऑडिट कैसे करना है ये सीखते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन पावर बीआई, टैक्सेस वगैरह। तो उसके रिलेटेड डिटेल्स आपके पास डिस्क्रिप्शन में होंगी, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले नोट कीजिएगा, ये मैंने एक इंस्ट्रक्शंस की भी शीट ऐड की हुई है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा, बट ये क्लाइंट के लिए या जो भी इसको टेम्पलेट को यूज करना चाहे। अच्छा, इसमें करना क्या है, इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने एक शीट अटैच करनी है जिसमें आपने कैटेगरीज, टाइप और मंथ लेके आने हैं। कि मंथ ना भी लेके आए तो इट्स टोटली फाइन। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग के बारे में बताता जाऊँ कि सबसे पहले आपने कैटेगरी, टाइप और मंथ ये वाले कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम आपसे यहाँ पे छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे कैटेगरीज लेके आनी है। कैटेगरीज के लिए हमने सिंपल क्या करना है कि जो हमारे पास उसने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, या मैं ये वाला जो था लिस्ट वाला यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, इसमें तो कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, इसको कॉपी करता हूँ। फिर हमने इस फाइनल शीट पर नहीं आना, तो इसको मैं यहाँ पे ऑल्ट ESV पेस्ट स्पेशल कर देते हैं एज वैल्यूज, ठीक है। ये यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे पास ये 15 कैटेगरीज थी जिसमें सेल, एक्सपेंसेस वगैरह सारा कुछ आ रहा है, वो हम लेके आ गए। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपके लिए परेशानी ना हो, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो टाइप, तो टाइप में भी हम ऐसे ही कर लेते हैं कि पहले जो हमारे पास जो तीन हैं वो इनकम के हेड को जाएंगी और बाकी जो है हमारे पास वो क्या होगा कि वो जा रही होंगी एक्सपेंसेस में। तो इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, बाकी हम काम अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तीन को हम कलर थोड़ा सा उसका लाइट ग्रीन कर देते हैं, इस तरह टेम्पलेट में किया हुआ था। और बाकी जो है एक्सपेंसेस को लाइट रेड या थोड़ा सा इस तरह का कलर कर देते हैं, लाइक मैंने ये कलर कर दिया। और यहाँ पे मंथ जो है हमारे पास, मंथ हमारे पास आ रहे हैं जनवरी। पहले तीन वर्ड्स आप लिख देंगे, फेब्रुअरी, मार्च, ठीक है। और फिर आप इनको एक बार सिलेक्ट करें और नीचे इनको ड्रैग कर लें, तो हमारे पास 12 के 12 माह हो गए। हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट है वो हमारे पास क्रिएट हो गया। लिस्ट वाली शीट जब आपके पास कंप्लीट हो जाए, और जब भी आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो, मेक श्योर कि आपने जो स्टार्ट है, प्लानिंग पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। बिलीव करें, हमारे 2 दिन तकरीबन लग गए थे चीज़ें फाइनल करने में, और ये सारी वर्किंग करने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लगे होंगे। मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये ट्रांजैक्शंस पे हमने जाना है। अभी ट्रांजैक्शंस में आपने नोट करना है कि मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक तो सीरियल नंबर आए, सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे डेट आ जाए, डेट के बाद यहाँ पे जो कैटेगरी है, कैटेगरी कौन सी लिस्ट में से जो हमारे पास 15 कैटेगरीज थी वो आ जाए। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे पास आ जाए। उसके बाद अमाउंट है, टाइप का, हम मिसाल के तौर पे टाइप है, टाइप का क्या मतलब कि भाई वो इनकम में जाएगा या एक्सपेंसेस में जाएगा, वो आ जाए। उसके बाद मंथ हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, वो आ जाए। और मंथ का नंबर क्या है वो आ जाए। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इसकी क्या लॉजिक है, ठीक है, डोंट वरी। तो अच्छा, मैं अकॉर्डिंगली स्टार्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। फॉर्मूला क्या लगाना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर तो इस ये सीरियल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने जरा फोकस करना है और समझना है कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगने जा रहा है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ कि भाई पहले इसमें सीरियल नंबर तब आए अगर तो ये सेल ब्लैंक हो ना। अगर ये डेट वाला सेल ब्लैंक हो तो ये सेल ब्लैंक ही रहे। और अगर यहाँ पे कोई डेट आ रही है तो फिर क्या हो
फिर सिंपल आप यहाँ पे सीरियल नंबर मुझे जनरेट करके दे दो। अभी आपने इस फॉर्मूला को फॉलो करना है कि ये फॉर्मूला में यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू इफ देन कंडीशन का फॉर्मूला होता है। इफ टैब प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट ये है कि अगर ये डेट वाला जो सेल मैंने B5 सिलेक्ट किया है, अगर ये इक्वल है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं हो, तो फिर यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन क्या करो, मैंने यहाँ पे कहा कि अगर ये जो B5 है अगर ये बिल्कुल ब्लैंक है, ब्लैंक के लिए हमने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया और फिर नीचे वाला कॉमा, ठीक है। तो फिर आप क्या करो, इसको ब्लैंक ही छोड़ दो। ये ऊपर आपने यहाँ पे फोकस करना है, ये फॉर्मूला बार में। और अगर ये ब्लैक नहीं है, यहाँ पे डेट है, तो फिर यहाँ पे क्या करो, फिर यहाँ पे आपने ये मेंशन करना है रो, जो यहाँ पे ये रो हम करंटली जिस रो में हैं वो, टैब प्रेस करेंगे, फिर इसकी जो पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट है, उसको क्लोज करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 4। अभी ये माइनस मैंने 4 क्यों किया है, मतलब ये है कि रो जिस रो में है, पांचवी रो में से ऊपर जो 4 रोज हैं, ये तो हेडिंग की है ना, तो यही 4 रोज हमने माइनस कर दी, इसको मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे ये देखिए कि अभी यहाँ पे डेट है, ये ब्लैंक है। इसको हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे कि जहां जहां तक हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है, ये चेक मैंने एट द एंड तक लगाया हुआ है, ये वहां पर हमारा ये फॉर्मूला लग जाए। अभी हम देखते हैं कि सारी जगह पे फॉर्मूला लग गया या नहीं लगा, एक बार दोबारा मैं चेक कर लूँ। ये फॉर्मूला कॉपी किया, नीचे तक आए, चेक को छोड़ा और कंट्रोल भी कर दिया। देखें अभी हर सेल में आप ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। अभी यहाँ पे ना हम क्योंकि हमने डेटा एंट्री करनी है, तो जो हमने डमी डेटा बनाया हुआ था जो मेन शीट में था, वही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। डेट भी है उसमें, कैटेगरी भी है, डिस्क्रिप्शन भी है और अमाउंट भी है, और यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, यहाँ पे हमने हैंड पंचिंग करनी है। हाँ, एक काम हम जरूर करेंगे कि यहाँ पे ये जो कैटेगरी है ना, यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन यूज करना चाहते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पहला जो सेल है वहां पे आपने सिलेक्शन करके रखी, डेटा में आप आए, उसके बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आते हैं और डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे एनी वैल्यू से हम लिस्ट की तरफ आएंगे, और यहाँ पे सोर्स में एक बार क्लिक करके ये जो लिस्ट हमने क्रिएट की थी, यहाँ पे आके ये कैटेगरीज को सेल से लेके एट द एंड तक सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अभी होगा क्या कि जब भी हम यहाँ पे एंट्री कर रहे होंगे ना, तो अभी हमें मैनुअली यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, हमसे कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, कोई स्पेस की मिस्टेक हो सकती है, जिससे फॉर्मूला हमारा ठीक नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ पे एट द एंड तक जितना हमने डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, वो वहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट जनरेट कर ली, ठीक है। और यहाँ पे हम ये वाला एंटर कर, ये फॉर्मूला जो है वैलिडेशन जो है उसको हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। अभी एट द एंड तक हमारे पास ये डेटा वैलिडेशन के थ्रू आ गया, एक ये काम हो गया। अभी हम यहाँ पे करेंगे क्या, सिंपल मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पे आऊंगा, जो कि कंप्लीटेड शीट है, ये मैं आपको अवेलेबल करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे हमारे पास जो डेट्स थी, डेट से, कैटेगरी से, डिस्क्रिप्शन और ये जो अमाउंट है, मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ, Alt+ESV, इससे वैल्यूज सिर्फ पेस्ट होंगी, फॉर्मूला वगैरह पेस्ट नहीं होगा। तो मैंने इसको एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे आप देखें, जैसे यहाँ पे डेट्स आई है ना, उसने अकॉर्डिंगली सीरियल नंबर जनरेट कर दिया। एक मैं यहाँ पे आपको एक और काम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये डेट हमारे पास 20 मार्च आ रही है ना, यहाँ पे मैं लेट से इसको ड्रैग करता हूँ, और जैसे मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे देखे वो सीरियल नंबर आ गया F2 करके ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेट को चेंज करता हूँ, यहाँ पे जो महीना है वो चौथे महीने पे जाते हैं, और आगे जो हमारे पास लाइक डेट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के थ्रू, लिस्ट के थ्रू हम सेल्स सिलेक्ट करते हैं। सेल्स हम ये कह देते हैं जी काउंटर सेल है, यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वो आप मेंशन करेंगे, ये काउंटर सेल है हमारे पास। एंड देन यहाँ पे इसकी हम अमाउंट कर देते हैं 75,000, यही मिला था, यही हम मेंशन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे लेट से आप चाहते हैं कि भाई ये जो रुपीज हैं आपके ये ना आए, तो उसका भी तरीकाकार है, वो भी मैं आपको बता दूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग उस तरह से नहीं है, तो हम इसको भी ठीक कर लेते हैं। आपने एट द एंड तक डेटा को सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+1 प्रेस किया, चेक को हटाए बगैर, Ctrl+1 प्रेस करने के बाद आप करेंसी में चले जाए और सिंबल में जहाँ पे आप नन कर दें, ठीक है। ने इसको ओके कर दिया।
उसके बाद यहाँ पे आप होम में आएंगे, इसको नंबर फॉर्मेट में करेंगे और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जो है वो आप रिमूव कर देंगे। अभी देखिएगा कि वहाँ पे हमारे पास जो RS लिखा हुआ था वो नहीं आ रहा, तो जहाँ जहाँ पे आएगा आप अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो भी टाइप हमने सिलेक्ट करनी है ना, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूलाज लग सकते हैं। और मैं एक और बात बताऊं कि इसमें हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे वो मैं वर्ड की फाइल में अटैच भी कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको परेशानी ना हो। सही। तो यहाँ पे वीलुकअप का फॉर्मूला भी लग सकता है टाइप फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे आप इंडेक्स मैच का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एक्स लुकअप का भी लगा सकते हैं। तो आप मैं यहाँ पे वीलुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ, इंडेक्स मैच का भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, डोंट वरी। वो डैशबोर्ड में हम लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम चाहते क्या है, हम कैटेगरी, हम चाहते हैं कि ये जो कैटेगरी है ना सेल की, इसकी यहाँ पे टाइप आ जाए। और ये डेटा है कहाँ पे अवेलेबल, ये यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट वाली शीट है वहाँ पे अवेलेबल है, ये देखें, सेल्स और टाइप। तो अब यहाँ पे क्या करें, फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। फॉर्मूला लगाया, लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, लुकअप वैल्यू हमारी सेल है। ठीक है, इसके बाद टेबल अरे, कहाँ से ये वैल्यू हम चाह रहे हैं, हम लिस्ट से वैल्यू चाह रहे हैं, ये सेल से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये जो सेल और इनकम, ये जो हमारे पास ये दो हमने यहाँ पे ये डेटा सिलेक्ट किए, इसको एट द एंड तक सिलेक्ट करके इसको फिक्स कर देंगे, F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा प्रेस करेंगे। एंड देन यहाँ पे वो हमसे ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स। ये देखिए, कॉलम इंडेक्स मतलब कि ये जो आपने डेटा सिलेक्ट किया है, इनमें से कौन सा वाले कॉलम में से डेटा में उठा के वहां पे लेके जाऊं। हमने उसे कहा कि भाई आप C5 सेल्स देखो कि सेल्स कहाँ पे आ रही हैं, और यहाँ पे कॉलम नंबर ये जो 2 है, यहाँ से हमें वैल्यू उठा के देते। तो यहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स मेंशन किया 2। फिर वो कहता है जी भाई मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच चाहिए आपको, जो अप्रोक्सीमेट था, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। हम इसको एंटर कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया, उसने यहाँ पे इनकम जनरेट कर दी, और इसकी भी मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, जहाँ पे इनकम होगी वहाँ पे ग्रीन और ये लाइट का कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग पे मैंने बिल्कुल फोकस नहीं किया, मैं वर्किंग पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और काम करना है हमने। मुमकिन है कि भाई क्या हो, मुमकिन है कि यहाँ पे जो डेटा आ रहा है टाइप, वहाँ पे यहाँ पे कोई न्यू कैटेगरी आए, और वहाँ पे तो वो हो ही ना, बाद में एडजस्टमेंट करना पड़े। लेकिन हमें फॉर्मूला के थ्रू पता चल जाए कि भाई यहाँ पे है नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा अमेंड करते हैं। हम यहाँ स्टार्ट में आएंगे, और यहाँ पे वी लुकअप के स्टार्ट में ना हम कहेंगे इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इफ एरर में हमारे पास ये वाला, हमने ये फॉर्मूला कहा उसे कि भाई ये वाला हमारे पास वैल्यू है, और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये ना हो, अगर यहाँ पे सेल के अगेंस्ट इनकम ना हो दो, तो फिर क्या करें। यहाँ पे कॉमा मैंने प्रेस किया है, इन्वर्टेड कॉमा में आप मेंशन कर दो नॉट अवेलेबल, NA कर दो, डैश कर दो, जो आपको मेंशन करना पड़े, बट डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। इसको क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, अभी भी इनकम ही आ रहा है, लेकिन लेट से अगर कोई यहाँ पे कैटेगरी और टाइप वो नहीं होती, तो फिर यहाँ पे वो हमें NA दिखा देगा। एक और बात है, मैं यहाँ पे एक और ये काम करना चाहता हूँ कि मैं कि चाहता हूँ कि भाई जिस तरह हमने यहाँ पे किया था कि अगर ये सेल 0 हो, इस सेल में कोई वैल्यू ना हो, तो यहाँ पे कोई वैल्यू ना आए। अगर हो तो बाकी ये सारा सेम कर लें। तो हम ये वाला भी यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, इज इक्वल टू, स्टार्ट में आएंगे और इफ की कंडीशन में लगाऊंगा, इफ एरर से पीछे इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ टैब। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर ये वाला सेल, अभी मैंने इफ के बाद C5 सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, लाइक स्पेस है यहाँ पे, 0 है, देन आप क्या करो, यहाँ पे स्पेस ही दिखा दो, 0 ही दिखा दो। अदरवाइज आगे वाला जो सेम फॉर्मूला है, अभी आप ये देखें कि छोटे से फॉर्मूला से हमने स्टार्ट किया था, अभी हमारा फॉर्मूला एक्सपैंड कर गया। इसमें अभी हमने कौन कौन से फॉर्मूला लगाए हैं, गौर से देखिए, वीलुकअप, इफ एरर और इफ, ये 3 कंडीशन यहाँ पे हमने लगा दी हैं, और इसको हम एंटर कर देंगे। ठीक है जी, इसको भी हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। देखिएगा जरा गौर से, ये चेक तक का फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे देखें 304 तक का हमारे पास फॉर्मूला लग गया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो टाइप नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये वाला जो कैटेगरी वाला सेल है ये ब्लैंक है, तो इसलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है। लेट से मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे मैं रेंट करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने रेंट किया, ये देखें एक्सपेंसेस उठा दिए, तो इस वजह से हमने वो फॉर्मूला जो है उसको इस तरह से डिजाइन किया। क्लियर हो गई ये बात आपकी। अच्छा, आगे हमने जी मंथ लेके आने हैं। मंथ हम किसकी कैटेगरी के लेके आ सकते हैं, ये जो डेट है इसकी बेसिस पे मंथ लेके आ सकते हैं। तो इसका भी हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है, जिसको क्या फॉर्मूला है,
वो भी इसी तरह से फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे कि भाई अगर यहाँ पे डेट है ना वो जीरो, अगर वहां पे ब्लैंक है तो फिर ब्लैंक दिखा दो, अदरवाइज आप इस डेट को देखो और उसमें से हम मंथ जनरेट करके दिखा दो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करेंगे, मैं कहता हूं कि अगर ये सेल इज इक्वल टू ब्लैंक है देन ब्लैंक ही दिखा दो, अदरवाइज, अदरवाइज क्या करो आप, अदरवाइज आप यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ टेक्स्ट, पहले हमने टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे हमने ये वैल्यू B5 सिलेक्ट किया, फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे एंड देन इन्वर्टेड कॉमा में मंथ में अगर आप 3 बार M लिखेंगे तो JAN आ जाएगा, अगर आप 4 बार लिखेंगे तो कंप्लीट जनवरी का लाइक उस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेट्स से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट में 3 बार M प्रेस करता हूँ और इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा हमें उसने जनवरी उठा के दे दिया, और एट द एंड तक फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखिए जहां पे जनवरी होगा, ये देखिए यहाँ पे फेब की डेट स्टार्ट हो गया तो फेब का आ गया, और उसी तरह से ये देखिए मार्च, एंड देन यहाँ पे एक हमने अप्रैल की एंट्री की थी तो वो अप्रैल की एंट्री आ रही है, और फॉर्मूला नीचे की तरफ आ रहा है, जहां तक हमारा एट द एंड तक डेटा आ रहा है फॉर्मूला यहाँ पे चल रहा है, फॉर्मूला हमारा लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक काम हमने और करना है, यहाँ पे हमें ना मंथ का नंबर भी चाहिए। आप कहेंगे कि मंथ तो जनरेट कर लिया, अभी मंथ नंबर क्यों जनरेट करना है? जब हमने आगे प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ, कैटेगरी समरी की तरफ बढ़ना है ना, तो फिर हमें इसका नंबर चाहिए होगा, जब हमने वो उनकी सम इफ्स के थ्रू वैल्यूज जनरेट करना है। तो यहाँ पे बड़ा फॉर्मूला सिंपल है, ये लगा लेते हैं इक्वल टू इफ टैब, उसी तरह से लॉजिकल टेस्ट, अगर ये वाला सेल इज इक्वल टू ब्लैंक है देन आप ब्लैंक ही दिखा दो, अदरवाइज यहाँ पे मैं मंथ सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम ये डेट सिलेक्ट करते हैं और इसको हम एंटर कर देते हैं। ये उसने अभी मंथ हमें नंबर जनरेट करके दे दिया, ये फॉर्मूला आप गौर से देख लें, और इसको भी मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। जहां तक हमारी वैल्यूज होंगी वहां तक हमें मंथ नंबर दिखाएगा, बाकी चीजें ब्लैंक रहेंगी। तो ये हमने क्या किया अभी तक, हमने डेट, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, टाइप, मंथ और मंथ नंबर ये जो है, और इसी शीट को हमने अपडेट करना है, बाकी हमारी शीट्स ऑटोमेटिकली होंगी। बट कैसे होंगी उसको देखते हैं। दो काम किए हैं, एक लिस्ट जनरेट कर ली, एक ट्रांजेक्शन जनरेट कर ली। उसके बाद हम यहाँ पे समरी, कैटेगरी समरी पे आ रहे हैं। कैटेगरी समरी में जितने हमारी कैटेगरीज थी उन सब का हमने टोटल यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम करूंगा, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और एक काम हमने और करना है कि यहाँ पे हम आएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हमने करना क्या, दोबारा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम सेल्स का टोटल चाह रहे हैं जनवरी के मंथ का, सेल्स का टोटल चाह रहे हैं फेब, मार्च, हर महीने का। और कहाँ से चाह रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन शीट से चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो देंगे। एक हमारे पास सिनेरियो बनता है सेल को देखें, दूसरा सिनेरियो बनता है हमारे पास मंथ्स को देखें, तो यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला जिस डेटा पे किस तरह का लगना है ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इक्वल टू सम इफ्स का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहा है कि आप कौन सी रेंज को सम करना चाह रहे हैं, कहाँ से हम रिजल्ट जनरेट करना चाह रहे हैं। तो हम ट्रांजैक्शंस वाली शीट में आएंगे, जहां से ये डेटा सेल का स्टार्ट हो रहा है अमाउंट का, वहां से स्टार्ट करेंगे और एट द एंड तक आ जाएंगे। चेक को छोड़ के यहाँ पे हम एट द एंड तक आएंगे और इसको हम कर देंगे फिक्स। फिक्स हो गया, कॉमा प्रेस करेंगे। अभी यह गौर से ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये कर लूंगा, ये देखिए मैंने इसको ऊपर की तरफ किया है। सम रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1 बताएं, उसके बाद क्राइटेरिया बताएं कि कहाँ से हमें रिजल्ट चाहिए और फिर क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमारी जो क्राइटेरिया रेंज 1 है ना, वो है ये कैटेगरी। ठीक है भाई, ये कैटेगरी से देखो आप, फिर हम उसको बताएंगे कि कैटेगरी कौन सी है। यहां से आप देखें, सेल से सिलेक्ट किया, एट द एंड तक, चेक को छोड़ के यहाँ पे आप F4 कर दें, देन कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया हमने अभी क्या किया, सम रेंज भी बता दी, क्राइटेरिया रेंज 1 भी बता दी। अभी क्राइटेरिया 1 क्या है, क्राइटेरिया 1 के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपनी कैटेगरी समरी में, और यहाँ पे ये जो सेल्स यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है इसकी तरफ आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड मेक श्योर यहाँ पे हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये जो हमारा ए कॉलम है, ए, इसको फिक्स करना है, और इसके लिए F4 प्रेस करते जाएंगे जब तक डॉलर साइन ए के कैप पीछे ना आ जाए, तब तक हम F4 प्रेस करेंगे।
हमने यहाँ पे कॉलम ए को फिक्स कर लिया कि जब हम डेटा को आगे की तरफ ड्रैग कर रहे हो तो फिर क्या हो कि ये सेल्स आगे की तरफ ना आए, कि सेल्स उधर ही रहे, फिर आगे सेल रिटर्न की तरफ जाए, इनकम की तरफ जाए, इस तरह से डेटा आगे ड्राइव हो। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। अभी दूसरा वो कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज टू बताओ। क्राइटेरिया रेंज टू जो है वो हमारे पास ट्रांजैक्शंस वाली शीट में, ये जो हमारे पास मंथ नंबर आ रहे हैं, ये जो भी हमने मंथ नंबर जनरेट किए हैं ये हमारे पास आ रहे हैं। यहां से हम सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे, चेक को छोड़े बगैर हम इसको फिक्स कर देंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। आगे वो क्या कह रहा है कि क्राइटेरिया टू क्या है। क्राइटेरिया टू क्या है कि सबसे पहले लेट से पहला महीना, तो यहाँ पे मैं वन प्रेस करता हूँ, यहाँ मैंने वन प्रेस कर दिया, इसको क्लोज किया और एंटर कर दिया। ये देखें अभी अब उसने हमें ये अमाउंट जो है ना वो बना के दे दी है। इसको आगे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, आगे कंट्रोल वी करता हूँ, फिर उसने हमें वही रिजल्ट दे दिया। क्यों दिया रिजल्ट? फॉर्मूला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गलती हुई है कि जहाँ पे हमने जनवरी का मंथ वन लिखा था, यहाँ पे हमें टू करना था। लेकिन ये तो फिर हम हर बार हर महीने का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करते रहेंगे। इसका और तरीका निकालते हैं। क्या तरीका निकालें? हम यहाँ पे आते हैं जनवरी में, ऊपर हम मेंशन करते हैं वन टू थ्री, और इसको हम आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम जुगाड़ डॉट कॉम। अभी यहाँ पे आएंगे इस फॉर्मूला में, F2 करेंगे, जहां पे मैंने वन प्रेस किया वहां पे आएंगे, वन को हम बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पे हम इस वन को सिलेक्ट करेंगे। और मेक श्योर कि यहाँ पे जो रो थ्री है उसको हमने फिक्स करना है, कि जब हम नीचे की तरफ इसको कॉपी करें तो रो जो है वो फिक्स रहे, आगे की तरफ मूव हो बट नीचे की तरफ ना हो। F4 वन, F4 टू, तो थ्री के पीछे कॉलम आ गया, तो यहाँ पे हमने इसको एंटर कर दिया। अभी देखिएगा, अभी मैं क्या करूंगा, इसको राइट की तरफ ड्रैग कर दूंगा, कंट्रोल आर। देखें जी, बिल्कुल फॉर्मूला हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। और यहाँ पे इसी को जब हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। बस हमने फॉर्मूला एक बार लगाया है और यहाँ पे हमारी जो वर्किंग है वो हो गई। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे नंबर जो था इसको सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे नंबर फॉन्ट, ये फॉन्ट कलर में जाएंगे और इसको वाइट कर देंगे कि हमें पता नहीं चलेगा यहाँ पे कोई नंबर मेंशन है। ठीक है जी, क्लियर है। इसका भी सेम वैसे हम काम कर लेते हैं कि भाई ये जो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल्स हैं या वट एवर जो भी है ना, ये यहाँ पे रुपीज ना मेंशन हो, कंट्रोल वन प्रेस करेंगे, करेंसी में जाएंगे, डॉलर साइन को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। और साथ ही यहाँ पे इसको कॉमा स्टाइल में लेके जाएंगे और डेसिमल रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे आगे हम फॉर्मूला लगाएंगे जी। क्या है कि जनवरी के महीने का कितना टोटल आ रहा है, ऑल्ट इक्वल, इसको राइट की तरफ यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, रोल आर। और इसी तरह ईयर टू डेट जिस तरह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, इज इक्वल टू, या यहाँ पे लेट से हम ऑल्ट इक्वल करेंगे तो वो राइट से ले लेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको भी हम कंट्रोल डी कर देंगे और यहाँ पे इसका सम यहाँ पे जनरेट करेंगे, इज इक्वल टू सम टैब। ये जो हमारे पास जो टोटल आ रहे हैं वाई टू डेट टोटल, इनका यहाँ पे हम सन जनरेट कर लेते हैं। फॉर नाउ हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सिंपल ये किया कि जितनी कैटेगरीज थी उनका हम यहाँ पे टोटल लेके आ गए। ठीक है जी, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हम आगे चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे हमने सिर्फ लिंक्स लगाने हैं। क्या लिंक्स लगाने हैं, इज इक्वल टू, कि देखिए पहले ये देखें कि हमने प्रॉपर इसको फॉर्मेट किया, सेल, सेल में से सेल रिटर्न हुई, फिर आगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ये सारा कुछ। यहाँ पे इज इक्वल टू सेल पे जाएंगे, यहाँ से इज इक्वल टू किया, प्रॉफिट एंड लॉस में गए, और सॉरी कैटेगरी समरी में गए, यहाँ पे सेल पे गए और यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। ठीक है जी, उसी तरह से यहाँ पे हम गए सेल रिटर्न में, इज इक्वल टू कैटेगरी समरी। बस ये एक बार हमने यहाँ पे ये एफर्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम आए हैं जी, क्या कहते हैं, परचेजेस में, इज इक्वल टू परचेज रिटर्न। अगर हमारे पास है कोई तो वो देख लेते हैं कहाँ पे। ओके,
ये काम आप जरा जल्दी से करें, स्पीडी जरा काम करें मेरे साथ साथ। फ्रेट में कोई यहाँ पे आपका लिंक जो है वो गलत नहीं लगना चाहिए। उसके बाद डबल इनकम है, और सॉरी अदर इनकम इसको कहते हैं। अदर इनकम यहाँ पे आ रही है, ये सेल वाली कैटेगरी में थी। उसी तरह से आगे हमारे पास एक्सपेंसेस की कैटेगरीज आ रही हैं, इज इक्वल टू रेंट। और हम इसको करते ये हैं कि नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है ना वो तकरीबन एक ही लाइन में है। हम ये देख लें कि लास्ट एक्सपेंस 2500 का ही था ना, ये देख लेते हैं। जी 2500 का ही है, ठीक है जी। यहाँ पे आए, और ये मैंने एक्चुअली टोटल का भी पहले कर लिया भाई। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ना, तो सेल लेस सेल रिटर्न हमारे पास नेट सेल्स आ गई हैं। उसी तरह से हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इसमें से, जब हमने टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिमूव कर दी है। देन हमारे पास उसकी टोटल इनकम आ गई है, जब जब उसमें हमने अदर इनकम भी ऐड कर दी है तो। एंड उसके बाद उसमें से हमने एक्सपेंसेस निकाल दिए हैं, हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे हमने एक और काम किया है कि हमने इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी निकाला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे निकालते हैं, वो आप ऐसे निकालते हैं कि जो आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा होता है ना, उसको अगर आप डिवाइड कर दें किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। अभी हम क्या करेंगे कि इसी को हम आगे की तरफ कंट्रोल आर कर देंगे। ये हमने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल आर कर दिया। जैसे हमने कंट्रोल आर किया तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना हमारी ऑटोमेट हो चुकी हैं। हमारे पास ये जनाब क्या कहते हैं कि हमारे पास टोटल आ रहा है कितना भला, कि हमारे पास टोटल हमारे पास नेट प्रॉफिट क्या है, हमारे पास जो मंथली नेट प्रॉफिट है वो क्या आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ से देखें, लिस्ट से हम चले थे, ट्रांजेक्शन्स पे आए, कैटेगरी पे आए, प्रॉफिट एंड लॉस पे आए। ठीक है, और ये सारा ऑटोमेट हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि हमने एक एंट्री सेल की थी तो सिर्फ इसका ये डेटा आ रहा है, बाकी एंट्रीज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका भी रिजल्ट आता जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आगे हम ये करेंगे, डैशबोर्ड पे आएंगे। अभी डैशबोर्ड को भी वर्किंग प्रॉपर उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल सेल्स के हमारे पास फिगर आए तो वो कैसे आए, इज इक्वल टू, हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। टोटल सेल्स हमारे पास कहाँ पे आ रही हैं, ये टोटल सेल्स आ रही हैं। कहाँ पे, ये टोटल सेल्स आ रही है हमारे पास, ये देखें, एंटर कर दिया। उसके बाद वैसे टोटल सेल्स में हमारे पास टोटल नेट सेल्स होनी चाहिए, इज इक्वल टू, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, और जो टोटल हमारे पास नेट सेल्स हैं वहां पे आएंगे, इसमें अदर इनकम को ऐड नहीं करेंगे हम। देन हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट है टोटल, इसकी तरफ ये आ गए। एंड देन हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस हैं, वो आ गए। देखें कलरिंग वगैरह जो है ना, वो आपने इसके ऊपर वर्किंग करना है, हमारे उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं नीचे से। ये हमारे पास ये टोटल एक्सपेंसेस आ गए, और फिर हमारे पास, और ये ईयर टू डेट का डेटा है, मंथली नहीं है ये। प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आ गया, बल्कि मुझे लगता है नेट प्रॉफिट का मैंने लिंक यहाँ पे लगा दी है, इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट में दोबारा आ रहा हूँ, ये एक्सपेंसेस का लगाना था, एक्सपेंसेस 3,49,500 है। तो ये हमारे पास आ गया। आगे जी नेट प्रॉफिट मार्जिन है, इज इक्वल टू, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। इसमें जो हमारे पास टोटल ये नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, मैंने आपको बताया है, सेल्स के ऊपर। ठीक है जी, ये हमने एंटर कर दिया। लेकिन एक और आपने काम करना है, यहाँ पे इफ एरर वाला भी फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कि अगर कोई ऐप यहाँ पे कोई भी मिस्टेक होती है, तो या हमारे पास कोई डेटा नहीं होता तो यहाँ पे जीरो आ जाए, बल्कि यहाँ पे इफ एरर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे ये जो तीन चीजें हैं ना, इसके ऊपर जरा देखें, बेस्ट मंथ कौन सा है, वीकेस्ट मंथ कौन सा है, टोटल ट्रांजेक्शन कौन सी है। सबसे पहले टोटल ट्रांजेक्शन निकालते हैं, काउंट, टैब प्रेस करेंगे। उसके लिए ट्रांजैक्शंस वाली शीट में हमें जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम चाहे आप अमाउंट वाली फील्ड में आ जाएं, या जहाँ पे आपको पता है कि ट्रांजैक्शंस हैं सारी लगी हुई, ये अमाउंट वाली से सिलेक्ट करके हम नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, चेक से ऊपर तक, और यहाँ पे हम इसको एंटर कर देंगे। तो टोटल हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो 27 है, अभी तक जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे तो आपने कोई ये 300 के करीब लगाई हुई हैं, तो भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि हम आप क्या करें कि इसको नीचे की तरफ फर्दर इसको ऐड कर लें रोज। और अगर आपका नया पीरियड स्टार्ट होता है तो फिर उसके लिए आपको फिर यही शीट दोबारा से कॉपी करना पड़ेगी, डेटा डिलीट करके अकॉर्डिंगली जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है बात। अच्छा, उसके लिए यहाँ पे ना मैंने एक चार्ट भी बनाया है, इन फॉर्मूला की तरफ मैं थोड़ा बाद में आता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ये मैंने थोड़ा सा क्या किया कि इसको लाइट कलर में यहाँ पे रखा है। इस यहाँ पे जब हम
क्या करेंगे, डेटा सेल्स एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट का डेटा लेके आएंगे ना, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट बाय मंथ है और मंथली सेल्स वर्सेस एक्सपेंसेस आई हमारे पास, इसकी ये जनरेट होके आ जाएगा। तो ये करते हैं, कोई मसला नहीं है। सेल्स की तरफ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। सेल्स क्या है हमारे पास, हमारे पास जो सेल्स हैं जी, नेट सेल्स को हम यहाँ पे लेंगे, ये आ गया। उसी तरह से फेब के लिए इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये अपने सारे लिंक लगाने हैं, ठीक है, एट द एंड तक। क्योंकि देखें, यहाँ पे लेट से मैं तो अभी 4 लिंक लगा रहा हूँ ना, क्योंकि अप्रैल तक का हमारे पास डेटा है। लेकिन आपने सारे लिंक इसलिए लगाने हैं कि कल को जब आप एंट्रीज कर रहे हो तो दोबारा आपको लिंकेज में ना जाना पड़े। ये जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे ये देखें आप, हमारे पास ये डेटा यहाँ पे जनरेट होके आ रहा है। आगे एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर फरवरी। देन हमारे पास ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर दिस मंथ। 3 महीने हुई हैं, आगे नहीं है तो कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे ये आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ गया जी, जन फरवरी का, इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिस, देन नेट प्रॉफिट फॉर अप्रैल, क्योंकि सेल की एंट्री थी तो एक ही वो हमारे पास अमाउंट आ रही है। तो देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्रीज की हैं, इसका अकॉर्डिंगली चार्ट बनता जा रहा है। जब यहाँ पे डेटा सारा फिल होगा तो ये चार्ट की आपको प्रेजेंटेशन ही बड़ी डिफरेंट लगेगी। ऐसे यहाँ पे बेस्ट मंथ जनरेट करना है और वीकेस्ट मंथ जनरेट करना है। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये जरा सा फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है, बट डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने ये देखना है कि भाई, जब हम बेस्ट मंथ की बात कर रहे हैं, तो इसमें बेस्ट मंथ हमें नेट प्रॉफिट के हिसाब से चाहिए। वो कहाँ से आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे किस महीने में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम इंडेक्स मैच का फॉर्मूला भी लगाएंगे और मैक्स इफ्स का भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले, शायद अभी तक आपने मैक्स इफ्स का फॉर्मूला ना लगाया हो, तो चलें लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम मैक्स इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। डैशबोर्ड में जाएंगे, इज इक्वल टू मैक्स इफ्स, मैक्स इफ नहीं, मैक्स इफ्स का आपने फॉर्मूला लगाना है। और सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप जहां जिस रेंज से मैक्स इफ निकालना चाहते हैं वो रेंज कौन सी है। हम प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, ये जनवरी वाले मंथ से स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक आएंगे, और इसको साथ ही आपने फिक्स कर देना है। ये आपने फिक्स कर दिया, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका जो क्राइटेरिया 1 है वो कौन सा है। क्राइटेरिया 1 में हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे उसको बताएं कि जो हमारे पास यहाँ पे ये जो सेल्स है ना, ये जो सेल्स हमारे पास आ रही हैं, ये हमारे पास है क्राइटेरिया 1। ये हमने उसको क्राइटेरिया 1 बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद देन कॉमा प्रेस करेंगे, और ये सॉरी, ये हमने क्राइटेरिया रेंज 1 बताई है। ये मैं आपको, तो गलती होगी मुझे, मैक्स रेंज जहाँ से हम मैक्सिमम रेंज का रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 हमने इसको बताई है। अभी उसको हम क्राइटेरिया बताने जा रहे हैं। यहाँ से देखिएगा, फॉर्मूला बार में आता हूँ, कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो आप इस रेंज में से मैक्सिमम जो है ना वो हमें आप निकाल के दे दो, और इसको हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। अच्छा, इससे हुआ क्या है, इससे हुआ ये है कि इसने हमें मैक्सिमम अमाउंट बताई है कि भाई 75,000 जो है ना, वो आपका बेस्ट मंथ था जिसमें आपने 75,000 कमाया। लेकिन यहाँ पे ये देखें, 75,000 जिसमें था ना, ये सबसे बेस्ट महीना था जिसमें नेट प्रॉफिट कमाया। लेकिन यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे महीना है, मतलब कि 12 महीनों में से कौन सा बेस्ट माह था वो हमें जानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो मैक्स के थ्रू अमाउंट वाला अमाउंट तक पहुंच गए। यहाँ पे अभी हम इंडेक्स मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास पर्टिकुलर वो वैल्यू आ गई कि जो मैक्सिमम है। अभी हम मैक्स इफ्स के पीछे आएंगे बिल्कुल स्टार्ट में, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे मैच का। मैच हमने सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू हमने उसे बता दी है कि भाई ये लुकअप वैल्यू है। देन उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। लुकअप अरे क्या है, लुकअप अरे हमारे पास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, और ये मंथ है जनवरी से लेके जहाँ पे हमारे पास टोटल नेट प्रॉफिट का आ रहा है दिसंबर तक का, हमने उसको लुकअप अरे बता दिया। देन हम कॉमा प्रेस करेंगे
और वो पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, साफ सारे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम जीरो जीरो प्रेस करेंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि जो, पहले गौर से देखिए, अभी तक हमने दो फंक्शन यूज किए हैं। मैक्स इफ्स, जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है वो उसने देखा 75,000 है। फिर हमने मैच करके उसको कहा कि भाई इस अरे में से देखो वो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो वो चौथे नंबर पे आ रहा है। अभी हमने इंडेक्स लगा के फॉर्मूला यहाँ पे ये जनरेट करना है कि चौथे नंबर पे महीना देखो, महीना कौन सा आ रहा है। बस हम पहुंच गया वहां पे, F2 प्रेस करेंगे। मैच के पीछे यहाँ पे आप इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी। इंडेक्स में यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसे अरे बताना है, एंड पे नहीं, इंडेक्स के बाद ही आपने ये काम करना है। क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस वाली शीट पे आएंगे और यहाँ पे ये जो जनवरी है, ये जो B4 से लेके आपने यहाँ पे क्या करना है, दिसंबर तक, इसको सिलेक्ट करना है और फिर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है आगे। लेकिन एक काम और है कि यहाँ पे आपने ये काम करना है कि इंडेक्स के बाद ये जो है ना, मैच से पहले, ये जो मैच से पहले जहां तक ये आपने M4 तक है, वहां पे आपने कॉमा प्रेस जरूर करना है। ठीक है, इंडेक्स, उसके बाद आपने ये सिलेक्शन की और उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अगर कॉमा प्रेस नहीं होगा तो आपका जो फॉर्मूला है वो गलत हो जाएगा। आप एंटर करेंगे, दोबारा एंटर कर दें। अभी उसने यहाँ पे हमें जो बेस्ट मंथ है वो बता दिया। ठीक है, इसके पीछे भी अगर आप इफ एरर वाली वो लगाना चाहें तो वो लगा लें, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इंडेक्स के बिल्कुल स्टार्ट में आएंगे, इफ एरर, कि अगर कोई एरर हो, अगर ये ऐसा ना हो तो फिर आप क्या करो, ये तो ठीक है, यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर हम उसको कह देंगे कि अगर इफ एरर हो तो फिर आप इन्वर्टेड कॉमा में ये डैश यहाँ पे हमें दिखा दो। ठीक है जी, क्लियर है बात। भी ये वही अप्रैल हमारे पास आ गया। अब वीकेस्ट मंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए वीकेस्ट मंथ कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। जहाँ पे मैक्स इफ आ रहा है वहां पे हमने क्या करना है, मिनी इफ होता है उसको हम यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, सॉरी यार ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ से ये कंट्रोल ए करके फॉर्मूला कॉपी किया हमने। ठीक है, स्केप किया, यहाँ पे आएंगे और इस फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन मैक्स इफ्स को यहाँ पे मैक्स इफ्स से हम स्टार्ट करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, मिनी इफ्स को यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, टैब करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास उसने बता दिया कि जो मिनिमम वीकेस्ट मंथ था वो कौन सा था। लेकिन आई नो कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन काइंडली आप इसको 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे हमने किया क्या। सबसे पहले मैक्स निकाल के वो वैल्यू निकाली 75,000 वाली। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 75,000 कौन से नंबर पे आ रहा है, उसके लिए हमने मैच वाला फॉर्मूला लगाया। मैच के बाद हमने देखा कि भाई मैच के अगेंस्ट कौन सा मंथ है, तो उसके लिए हमने इंडेक्स यूज करके उसको एक फील्ड दी जहाँ पे मंथ के नेम आ रहे थे और उसने हमें मंथ जनरेट करके दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, सेम वैसे ही काम हो गया। ट्रांजैक्शंस में आपने सिर्फ ट्रांजैक्शंस करनी है फर्दर, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। देखिएगा, लेट से यहाँ पे मैं फर्दर जो है वो ट्रांजैक्शन करता हूँ जी, सेल की। महीना यहाँ पे मैं अगला सिलेक्ट कर, देखिए उसी तरह सीरियल नंबर आ गया। मंथ में सिलेक्ट करता हूँ आगे, जून का। ठीक है जी, अमाउंट यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं जी, कितनी, 1 मिलियन, लेट से 1 मिलियन हमने कर ली। काउंटर सेल ही आप कर लें इसे। देन यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ये देखें क्या यहाँ पे हमारे पास आया है या नहीं आया। आ गया, ठीक है जी, क्लियर है बात। उसी तरह से आप यहाँ पे डैशबोर्ड में देख लें, ये हमारे पास बेस्ट मंथ ही आ गया। उसी तरह से हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो चुकी हुई हैं। ये इसलिए नहीं लग रहा यहाँ पे ये वाले ग्राफ में, क्योंकि यहाँ पे हमने वो उसको लिंक नहीं किया। ठीक है, क्लियर है बात ये। उसी तरह से यहाँ पे हम नीचे आते हैं, एक चीज मैं चेक कर लूँ कि ये सारा कुछ ठीक है। ठीक है जी, ऑल राइट, क्लियर है। चलें, हम इसको यहीं पे रखते हैं। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हुए तो इंशाल्लाह ताला फर्दर हम मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।